ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। पार्टनरशिप की कहानी देखो क्या होती है। पार्टनरशिप सबसे पहले क्या होता है, किसी को कोई डाउट ना रहे और यूट्यूब पे अपना समय बिल्कुल भी मत बर्बाद करना इन चक्करों को लेकर के कि अब पेपर कौन कराएगा, अब ये हवा चलेगी, काफी दिन तक चलने वाली है ये, तो आप बिल्कुल अपना समय मत बर्बाद करना। मैंने आपको पूरा एक्चुअल चीजें बता दी, जो रियलिटी होती है वो चीज मैंने आपको समझा दी, तो आप अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 9 मिनट जरूर लगे लेकिन मैंने आपको बातें सिखा दी। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, अपनी साझेदारी। पार्टनरशिप मतलब क्या हो गई, साझेदारी हो गई, साझेदारी हो गई। अब साझेदारी क्या होती है, साझेदारी आप जैसे रूम पार्टनर हो, ये भी एक प्रकार की साझेदारी है। आप किसी व्यवसाय में साझेदार हो, वो भी क्या है, साझेदारी। अब साझेदारी क्या होती है, पूरी की साझेदारी की बात कैसे स्टार्ट हुई, साझेदारी की कहानी कैसे स्टार्ट हुई। जैसे अपन गांव में बोलते हैं ना कि दो लोग अगर पार्टनरशिप में है तो बोल देते हैं नहीं अब तो ये आधा आधा अपना प्रॉफिट बांटेंगे, तो अपना आधा आधा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ गांव की भाषा में, घर की भाषा में कहने के लिए होता है कि दो लोग अगर साझेदार हैं, दो लोग अगर पार्टनर हैं तो आधा आधा बांटेंगे, ऐसा बोल दिया था, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो पार्टनरशिप का जो एक्चुअल मतलब होता है, साझेदारी का अगला एक्चुअल मतलब क्या होता है, साझेदारी का एक्चुअल मतलब जो होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। क्या होता है, पार्टनरशिप का एक्चुअल मतलब जो होता है वो होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहली क्लास अपनी बहुत बेसिक होती है, फिर अपने अलग लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो ये होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ, बोलोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है मतलब जिस अनुपात में उनका पैसा लगा होगा उसी अनुपात में उनका प्रॉफिट बटेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, यानी लाभ बांटने का तरीका होता है पार्टनरशिप। लाभ बांटने का तरीका है ये, लाभ बांटने का तरीका ये होता है अपना पार्टनरशिप। अब दो प्रकार के, आप बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, दो प्रकार के आपसे होते हैं अपने पार्टनरशिप। एक पहला पार्टनरशिप जो होता है वो कैसा होता है, वो होता है अपना स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर होता है दोस्त, कौन सा पार्टनर होता है, स्लीपिंग पार्टनर होता है। एक दूसरा होता है अपने पास एक्टिव पार्टनर होता है। कौन सा होता है, एक्टिव पार्टनर होता है। इसको एक्टिव पार्टनर एंड पैसिव पार्टनर भी बोला जा सकता है। इसको बोला जाता है, इसको मतलब स्लीपिंग पार्टनर या पैसिव पार्टनर, इसको एक्टिव पार्टनर बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, स्लीपिंग पार्टनर, इसको बोलते हैं सक्रिय साझेदार, और इसको बोल देते हैं अपन निष्क्रिय साझेदार। आपको लेकिन हिंदी वाले हो या इंग्लिश वाले हो, आपको लिखा यही मिलता है, स्लीपिंग पार्टनर एंड एक्टिव पार्टनर। ठीक है, सक्रिय साझेदार कहीं कहीं लिखा मिलता है। तो बात क्या होती है, सर जी बोर्ड चेंज हुआ है तो क्या पेपर करने वाला, देखो बोर्ड चेंज हुआ है ना, पेपर वैसा ही आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप एक लेवल की ऊपर की तैयारी अपन लोग करना स्टार्ट कर देंगे, ज्यादा इशू पालना नहीं है। मैं तो पहले भी पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पे टारगेट करता हूं, फिर उसके बाद एक लेवल अप लेके चले जाते हैं। अपना तो अभी तक वैसे ही करते आ रहे हैं, तो अपने को तो फर्क पड़ना ही नहीं। और मैं तो जो ज्यादा फोकस करता हूँ वो आपके कंसेप्ट क्लैरिटी पे करता हूँ, कि कल को नया क्वेश्चन आ भी जाए ना तो आप कंसेप्चुअल होगा, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आप बना दोगे, इशू आना ही नहीं, समझ लो बिल्कुल। ठीक है, और बोर्ड चेंज हो जाए, कोई भी करा ले पेपर, पेपर का लेवल, पेपर की चीजें, पेपर के कंसेप्ट वही रहेंगे, मैथ नहीं बदल जाएगी। 2015 की ले लो, 2017 की ले लो, 2018 की ले लो, पेपर का क्वेश्चन का पूछने का तरीका बस चेंज हुआ है, कभी कैलकुलेटिव ज्यादा, कभी कैलकुलेटिव कम, बस ऐसा इसी टाइप का रहा और कुछ नहीं बदलने वाला। ठीक है, तो मैंने कहा स्लीपिंग पार्टनर होता है, एक्टिव पार्टनर होता है। अब इन दोनों की बातें आप समझ लो, स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है और एक्टिव पार्टनर क्या होता है। सबसे पहले दो साझेदार हो गए, जैसे कि आप हो गए, आपका दोस्त हो गया। आपका दोस्त कहीं गवर्नमेंट जॉब में है लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो, आप बिजनेस करते हो, आप बिजनेस करते हो। आपका दोस्त कहेगा भाई चलो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें उसने क्या कर दिया, अपना पैसा लगा दिया, पैसा लगा दिया। अब तो वो अपनी जॉब कर रहा है, बाहर रह के अपनी जॉब कर रहा है। आप क्या हो, यहां पे आपको उसने पैसा दे दिया, तो जब पैसा लगाया यानी कि प्रॉफिट तो वो लेगा, लेकिन ये जो पैसा लगा के निकल गया, बिजनेस में उसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ रोल उसका पैसे का है। यानी कि ये कैसा पार्टनर हुआ, स्लीपिंग पार्टनर हुआ, स्लीपिंग पार्टनर। लेकिन आप क्या हो, आप बिजनेस में पैसा भी लगाए हो, आप बिजनेस को देख भी रहे हो, बिजनेस को संभाल भी रहे हो, उसमें काम भी कर रहे हो, तो आप हो गए एक एक्टिव पार्टनर। यानी कि जो बिजनेस में पैसा लगाए, बिजनेस में काम भी करे, वो होता है एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो सिर्फ पैसा लगा के बिजनेस को छोड़ दे, वो होता है हमारा स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, ये बात अपनी क्लियर हो गई किसके, स्लीपिंग पार्टनर और एक्टिव पार्टनर में। और इसमें दो बातें आती हैं।
अब ये अपना प्रॉफिट जो होता है किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट ऐसे तो बट नहीं जाएगा कि प्रॉफिट ऐसे ही बट जाएगा रैंडम सा। तो प्रॉफिट बांटने का एक तरीका होता है, प्रॉफिट बांटने का एक तरीका होता है, कितना पैसा आपने लगाया और कितने टाइम तक पैसा लगाए रखा। जैसे सपोज दैट आपका दोस्त था, आपके दोस्त ने कहा यार मैं तो 1 साल तक के लिए पैसा लगा पाऊंगा, तो आप उसको प्रॉफिट जो दोगे सिर्फ 1 साल तक की ही दोगे ना, कि आगे वाला भी प्रॉफिट देते जाओगे? बोलोगे बिल्कुल नहीं देंगे। जब तक उसका पैसा लगा रहा हमारे बिजनेस में, तभी तक उसको हम प्रॉफिट देंगे। उस जैसे ही उसने अपना पैसा खींचा, जैसे ही वो हटा, यानी कि उसका काम खत्म। अब जितना प्रॉफिट होगा, जितने लोग होंगे व्यवसाय में, वो अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। बात समझ में आ गई ना? यानी कि प्रॉफिट जो डिपेंड करता है, लाभ जो डिपेंड करता है, वो आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब का अपना कैपिटल, और आपने कितना टाइम लगाया, कितना क्या लगाया? टाइम लगाया। ये प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट गुणे का टाइम, यानी कि इसको बोल दो अपनी कीमत, यानी कि लागत और गुणे का समय, लागत गुणे का समय, ये होता है अपना प्रॉफिट। और बस इसी टाइप से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी टाइप पे पूरा का पूरा पार्टनरशिप है। इसके बाद एक भी कहानी पार्टनरशिप में हमको नहीं पढ़नी होती है, सिर्फ एक चीज ये होती है समझना। और जब कभी भी क्वेश्चन में टाइम ना दिया हो, यानी वक्त ना दिया हो, तो बाय डिफॉल्ट आपको टाइम 1 साल का काउंट कर लेना है। पहले तो जितना देगा उतना करेंगे, अगर कभी नहीं देता, कई बार ऐसा होता है कि नहीं देता टाइम उस पर, तो बाय डिफॉल्ट उसको 1 साल काउंट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बात क्लियर हो गई? अब जैसे मैंने कहा, दो बंदे हैं, एक बंदा ए है, दूसरा बंदा कौन है? बी है। इसने व्यवसाय में 2,000 रुपए लगाए और इसने व्यवसाय में कितने रुपए लगाए? 3,000। और इसको रेशियो से करते हैं, रेशियो का टॉपिक है ये, रेशियो का टॉपिक है। इसने 2,000 रुपए लगाए, इसने 3,000 रुपए लगाए, बस इतना बोल देगा। कहेगा बताओ इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या हुआ, इनके लाभ का अनुपात क्या होगा, इनका लाभ किस अनुपात में बटेगा। इस प्रकार की लैंग्वेज बनती है। तो ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। ये इनके किसका रेशियो है? कहोगे इनके कैपिटल का रेशियो या इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। कैपिटल या इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 2,000 और 3,000। आपसे प्रॉफिट का रेशियो पूछ लेगा। तो मैंने कहा टाइम जब नहीं, यानी बाय डिफॉल्ट टाइम 1 साल हो गया, दोनों का एक एक साल हो गया, तो अपने पास जो रेशियो आ जाएगा प्रॉफिट का, वो कितना आ जाएगा? यानी जितना अपने पास कैपिटल का रेशियो, वही हो गया प्रॉफिट का रेशियो। तो यहां से एक बात और समझ में आ गई होगी, जब टाइम कांस्टेंट होगा, जब टाइम अपना कांस्टेंट होगा साथी, तो प्रॉफिट का रेशियो कैपिटल के रेशियो के बराबर ही होता है। लेकिन ये चीजें याद करने वाली नहीं है, आपको आराम से आ जाएंगी। तो मैंने कहा बात देख ध्यान देना है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट गुणे का टाइम। अब जैसे मैं कहूं, यही ए और बी है, यही ए और बी है, इन्होंने अपनी कैपिटल लगाया, इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट जो किया, वो इसने किया 5,000 का और इसने कर दिया दोस्त 7,000 का। इसने 5,000 का और इसने 7,000 का किया। इसने इन्वेस्टमेंट किया 2 सालों के लिए, इसने इन्वेस्टमेंट कर दिया 3 सालों के लिए। इसने इन्वेस्टमेंट 2 सालों के लिए किया, इसने इन्वेस्टमेंट 3 सालों के लिए कर दिया। अब आपसे कहेगा बताओ प्रॉफिट का रेशियो क्या है, प्रॉफिट किस अनुपात में बटेगा, प्रॉफिट का अनुपात क्या रहा बताना है। तो कहोगे लाभ जो होता है लागत गुणे टाइम पे डिपेंड करता है, कितना पैसा लगाया और उस व्यवसाय को कितने दिन तक के लिए चलाया। बात यही होती है ना, कितना पैसा लगाया, कितने दिनों तक के लिए व्यवसाय में चलाया। तो ये हो गया अपने पास कैपिटल का रेशियो कितना आ जाएगा? 5 और 7 का। तो 5 गुणा 2 कराएंगे कितना आ जाएगा? 10, और 7 गुणा 3 कराएंगे कितना आ जाएगा? 21। तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा ना, वो 10:21 में बटेगा। यानी कि टोटल प्रॉफिट होगा उसमें 10 यूनिट ए को मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? 21 यूनिट मिलेगा। जैसे सपोज दैट अगर आपको नहीं समझ में आया तो सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि आप एक रूम शेयरिंग पे लेते हो, बाहर रह के कहीं रूम आप शेयरिंग पे लेते हो। आप क्या बोलते हो कि आपका दोस्त जो है ना, उसमें आधा पैसा देगा। आधा पैसा इसलिए देगा क्योंकि आप देखते हो 2 अलमारी होती है, तो बोलोगे एक अलमारी आप यूज करोगे, एक अलमारी आप यूज करोगे। ऐसे ही एक टेबल उसको मिली है तो एक टेबल उसको मिलती है। ये चीजें होती ना, नहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपना आधा आधा हो जाता है, एक बेड उसका तो एक बेड उसका। तो ये चीज होती है, आप रूम से भी समझ सकते हो, ये एक पार्टनरशिप का ही काम होता है। फिर जैसे ही दोस्त ने छोड़ा, सपोज दैट 2 महीने बाद दोस्त निकल गया, अब का पैसा कौन देगा? जब तक दोस्त रहा ना तभी तक पैसा दिया, यानी कि तभी तक वो अपना पैसा लगाएगा, जब से निकला तब से आपको संभालना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉफिट का तरीका होता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। और इंपॉर्टेंट बात ये है सिर्फ, तो ये चीज बहुत आसान से समझ में आ गई होगी। मैंने कहा कैपिटल बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर
अब तीन बातें लिख रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल गुणे का टाइम, यानी कि अपने पास लागत गुणे का समय। अब कभी आपसे पूछ लेगा कैपिटल बताओ क्या होती, तो कैपिटल क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बटे का टाइम। कभी आपसे टाइम पूछा जाएगा यहां पे, तो प्रॉफिट बटे क्या हो जाएगा, कैपिटल। ये तीन कंसेप्ट से ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ये तीन कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। इसको स्टार करना और इसको ही आपको तैयार करना है, ठीक है। प्रॉफिट बराबर कैपिटल गुणे का टाइम। कैपिटल मतलब अपनी पैसा लागत जितना मैंने इन्वेस्ट किया। कैपिटल बराबर अगर निकालना होगा, कैपिटल का रेशियो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बटे का टाइम। टाइम का रेशियो प्रॉफिट बटे का कैपिटल। अब आपके पास क्वेश्चन आते हैं, आपके सामने क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है, इस प्रकार का आता है। दो साझेदार हैं ए और बी, क्रमशः 50,000 40,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। यहां तो बोल दिया है वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो हम इसको देख लेंगे, एक है ए और दूसरा है बी। हमेशा रेशियो से करना है इसको, किससे करना है, तो रेशियो से करना है। ए कितना है, 50,000, कितना है 50,000। पहले तो अभी हम लिख के बता रहे हैं टोटल, नहीं तो इसको आप काटा पीटी तुरंत ही कर दिया करो। और दूसरे ने किया 40,000 का, दूसरे ने कितने का किया, 40,000 का किया। तो आप देखोगे 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, तो इनका अनुपात कितना आ गया, कैपिटल का अनुपात कितना आ गया, 5:4। ये तो इनके कैपिटल का अनुपात है। बोलोगे टाइम कितना है, दोनों का टाइम 1 साल, इसका भी टाइम 1 साल है। 1 साल टाइम है। तो प्रॉफिट का रेशियो दोस्त कितना आ जाएगा, बोलोगे 5 गुणा 1 कराएंगे 5, 4 गुणा 1 कराएंगे 4, यानी 5:4 आ जाएगा। तो वही चीज मैं बता रहा था, जब टाइम कांस्टेंट हो तो जो अपने पास रेशियो इन्वेस्टमेंट का होता है, कैपिटल का होता है, वही रेशियो दोस्त अपना प्रॉफिट का हो जाता है। क्योंकि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल गुणे का टाइम। प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल गुणे का टाइम। तो सिंपल तरीके से सिंपल सा जवाब अपना हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला है। कह रहा है ए और बी ने 3600 और 6300 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 5500 के वार्षिक लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करो। जैसे आपको पता होता है कि पहली क्लास बहुत बेसिक की क्लास होती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मैं पूरी बातें बताता हूं, क्योंकि जरूरी है कंसेप्ट। कल को क्योंकि चीजें घूम जाती हैं, तो कम से कम कंसेप्ट स्ट्रांग होगा ना, तो सिर्फ वहां पे वक्त ज्यादा लगता है, लेकिन जब कोई नहीं बना पाता है तब आप बना पाते हो। तो कंसेप्ट स्ट्रांग जरूर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। फोकस आप कंसेप्ट क्लैरिटी पे करना, ठीक है। बाकी तो आप जल्दी कर ही पाओगे, कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग कर लो ना कि आप बेसिक से भी करके जाओ तो आप जल्दी से कर पाओ। फोकस इस चीज पे हो। कह रहा है ए और बी जो है, ए और बी कितने लोग हैं, तो ए और बी लोग हैं। ए और बी जो है अपना 3600 6300 का निवेश करते हैं। ये 3600 का निवेश किया, ये कितने का निवेश कर दिया, 6300 का निवेश किया। 6300 रुपए का निवेश किया, ये इनके इन्वेस्टमेंट है यानी कैपिटल है। ये इनका क्या है, कैपिटल है। कह रहा बताओ वार्षिक लाभ है, वार्षिक लाभ यानी एक एक साल का। दोनों का जो टाइम लगा वो कितने का लगा, एक एक का लगा। अब आपको डायरेक्ट बातें समझनी है, अभी एक दो क्वेश्चन में हम लिखेंगे, बाकी फिर लिखना भी बंद। तो प्रॉफिट की कहानी क्या आ जाएगी, बोलोगे अपने पास कैपिटल गुणे का टाइम। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 9 से कटेगा ये 7 बार में, 9 से कट जाएगा ये 4 बार में। तो अपने पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4 गुणा 1 4, 7 गुणा 1 7। तो अपने पास जो प्रॉफिट का रेशियो आया 4:7 आया, यानी कि टोटल कितना हो गया, कहोगे टोटल है हमारे पास 7 और 4 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 5500। 11 यूनिट की वैल्यू दोस्त कितनी है, 5500 रुपए। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 500 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू 500, आपसे सबका दोनों का पूछ लिया है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, बोलोगे 5 गुणा 4 यानी कि 2000। बी बराबर कितना आ जाएगा, 7 गुणा 5 यानी कि 3500। यानी कि अगर 5500 का लाभ है, 5500 का लाभ है, तो उसमें ए को 2000 रुपए लाभ मिलेगा और बी का हिस्सा 3500 का होगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत आसान चीजें और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है साथी, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कहता है, एक्स वाई जेड ने एक व्यवसाय में 3 लोग भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत लेकिन नहीं आनी। एक्स वाई जेड ने एक व्यवसाय में क्रमशः 4000 6000 और 8000 का निवेश किया। उन्होंने क्रमशः 3 2 और 4 वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया। कुल लाभ अगर 56,000 का है तो लाभ में वाई का हिस्सा, सीएचएसएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितने लोग हैं, कहोगे एक्स है और वाई है और दोस्त क्या है, जेड है। अब आप पता है रेशियो कैसे लिखा करो, ये बार बार मत लिखना 4000 6000 8000। देखोगे सब में से 3 जीरो है, तो 3 जीरो को आप यहीं से कट कर देना, 3 जीरो को यहीं से आप कट कर सकते हो। तो बचेगा कितना, बोलोगे कैपिटल का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा,
4:6 और 8 आ जाएगा। आ गया कैपिटल का रेशियो, बोलोगे बिल्कुल ठीक। टाइम के रेशियो भी इनका पता है, टाइम का रेशियो भी क्या है, तो इनके टाइम का रेशियो भी आपको पता है। टाइम का रेशियो क्या है, इसका टाइम 3 है, इसका टाइम 2 है, इसका टाइम 4 है। तो इसने 3 सालों के पैसा लगाया, इसने 2 सालों के लिए दोस्तों पैसा लगाया, इसने 4 सालों के लिए पैसा लगाया। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको यहां पे बताता हूं इसको आप पूरा कैसे कैलकुलेट कराओगे। तो 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा 12, 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा 12, 8 चौको कितना हो जाएगा 32। ठीक है, सिंप्लीफाई हो पा रहा है, सिंप्लीफाई कर लो, सब 4 से कट रहे हैं, 4 अट्ठे 32, 4 तियां 12 और 4 तियां 12। तो प्रॉफिट का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 3:3:8। करेक्ट, कुल लाभ जो है वो कितने का है 56,000 का है। कुल लाभ कितने का है बोलोगे, कुल लाभ जो है 56,000 का है। यहां से कितनी यूनिट, 3 3 6 और 6 8 कितना हो गया 14 यूनिट। तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है कहोगे 56,000। 56 के आगे 3 जीरो लग गए, 56,000 हो गया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलोगे 14 चौको 56 होता है, यानी कि 4,000 हो गया। ठीक है, बात क्लियर है, बोलोगे बिल्कुल बात क्लियर है। तो y का हिस्सा बताना है लाभ में, y का हिस्सा कितना है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू बताना है, कितना आ जाएगा 4,000 गुणे का 3, और 4,000 गुणे का 3 साथी कितना हो जाएगा कहोगे 12,000। इसका जवाब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो गया। बिल्कुल सही जवाब कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है आपका, बहुत शानदार। अब दोस्त इसको पता है, जैसे मैंने कहा यहां से आप रेशियो बना लियो, ठीक है, बढ़िया बात है, यहां से आपने रेशियो बना लिया। अब इसकी थोड़ी कैलकुलेशन पे चर्चा कर लेते हैं, और इसमें दूसरे तीसरे कोई मेथड नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ सिंपल सा एक ही मेथड चलता है। ठीक है, सिर्फ अब हम आपको बताएंगे यहां पे कैलकुलेशन कराने का, आपको थोड़ा सा तरीका चेंज करेंगे बस। देखो यहां पे आ गया अपने पास 3, यहां पे आ गया अपने पास 2, ये रेशियो और ये प्रॉफिट बताना है ना। आपको पता है ये दोनों चीजें किसमें होती हैं, गुणे में होती हैं, 3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों चीजें अपने पास गुणे में होती हैं, तो जो जिससे कट पा रहा है आप काट सकते हो। कैसे देखोगे, 2 से कटेगा कितनी बार में, 2 बार में, ऊपर नीचे मतलब सब जगह काट सकते हो। ठीक, इसको इससे भी काट सकते हो, इसको इससे भी काट सकते हो, तो ये बात बताना चाहते थे। अभी और कट रहा है, बोलोगे कट रहा है, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कट जाएगा ये 2, कितना बचा यहां से कहोगे, यहां से बच गया 3, यहां से भी कितना बच गया 3, यहां से भी कितना बच गया 8। तो वही रेशियो निकल के आ जाएगा जो आपने कंप्लीट गुणा करा के कराया था। कहोगे वैसे भी तो सही है, बिल्कुल सही है साथी, लेकिन जब कल को थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें ज्यादा गुणा कराना पड़ेगा, तब हम इसको ऐसे काट सकते हैं ना। और छोटी चीजों से जब समझ जाते हैं तो बड़ी चीजों में अप्लाई करना आसान होता है, मुद्दा ये था। तो बात समझ गए होंगे ना, तो इसको इस हिसाब से किया जा सकता था। रेशियो सिर्फ डिवाइड करने का तरीका मैंने बताया, बाकी आंसर अपने पास वही 12,000 आ जाएगा, जवाब वही आ जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो समझना, आगे बढ़ते हैं। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 साझेदार हैं, PQR ने एक व्यवसाय में कुल 52,000 रुपए का निवेश कर दिया। 52,000 का टोटल निवेश किया। साल के अंत में P को 1430 रुपए, Q को 1870 रुपए, R को लाभ के हिस्से के रूप में इतने मिले। Q ने व्यवसाय में कितनी राशि निवेश करी। देखो सबसे पहले अब की बार बात कर दिया है, 3 लोग हैं, 3 लोग कौन से हैं, P, Q और R। P, Q और R है दोस्त, इनके कैपिटल का रेशियो अब की बार नहीं पता क्या होगा, इनके कैपिटल का रेशियो नहीं पता क्या होने वाला है। इनके टाइम का रेशियो कैसा है, बराबर है। इनके टाइम का रेशियो कैसा है, बराबर है। बोलोगे टाइम का रेशियो सब में से 1 और 1 और 1 है, ठीक, क्योंकि साल के अंत में बट रहा है। प्रॉफिट का रेशियो इनका पता चल जाएगा हमें, क्योंकि तीनों का प्रॉफिट पता है। एक का प्रॉफिट कितना है 1430 का, दूसरे का प्रॉफिट कितना है साथी, बोलोगे दूसरे का प्रॉफिट हमारे पास है 1870 का, और तीसरे का प्रॉफिट कितने का है दोस्तों, बोलोगे तीसरे का प्रॉफिट जो है 2420 का। ये इनका प्रॉफिट का रेशियो है। जब टाइम कांस्टेंट हो गया तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो रहा होगा वही प्रॉफिट का रेशियो, इसका वाइस वर्जा भी सही होता है। जो अपने पास प्रॉफिट का रेशियो वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो साथी काटा पीटी करने के बाद जवाब तक पहुंचेंगे। जीरो से जीरो से जीरो से कट गया, ठीक है। अब बताओ यहां पे किससे कट रहा, सॉरी,
ये कट रहा होगा 11 से, 11 से कटेगा कितनी बार में, 13 बार में, 11 से कटेगा कितनी बार में, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 11 से कितनी बार में कटेगा, 11 से कटेगा 2 बार में और 2 बार में। तो टोटल प्रॉफिट ये था, टोटल यानी प्रॉफिट अनुपात ये था। तो कैपिटल का अनुपात भी कितना आ जाएगा बोलोगे, कैपिटल का जो अनुपात आ जाएगा वो भी आ जाएगा 13:17:22। और करेक्ट टोटल कैपिटल जो उनके पास कितनी है, टोटल कैपिटल उनके पास 52,000, 17 हो गया 30, 30 22 कितना हो गया 52 यूनिट। और 52 यूनिट की वैल्यू साथी आपको दे दिया है 52,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, कहोगे 1,000, एक यूनिट की वैल्यू 1,000 और 1,000 रुपए हो गई ये। आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है बताओ क्यू ने व्यवसाय में कितनी राशि लगाई, पी क्यू, क्यू यानी कि 17 यूनिट, 17 गुणे का 1,000 कर दोगे तो क्यू का मान आ जाएगा 17 गुणे का 1,000। और साथ ही 17 गुणे का 1,000 कितना आ जाएगा, कहोगे 17,000 रुपए। इसका सही जवाब मिल जाएगा। सही जवाब कितना मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर, बिल्कुल सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से करने का तरीका एक ही है कि करने का तरीका आप डायरेक्ट देखो इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या है, वही उनके कैपिटल का रेशियो, फिर अपने पास टोटल जवाब आ जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आगे साथी क्वेश्चन क्या कहता है, क्या 2 क्वेश्चन आगे बढ़ गए क्या, ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक व्यवसाय में ए और बी के द्वारा किए गए निवेश का अनुपात 14:15 है तथा वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात इतना है। यदि ए ने 3 माह के लिए राशि निवेश की थी तो बी द्वारा निवेश की गई राशि क्या है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो जल्दी से कर दोगे। देखो लिखा हुआ है ए और बी है, कितने लोग हैं, ए और बी है, इनके निवेश का अनुपात कितना है 14:15। तो ये इनके कैपिटल का अनुपात है, इनके किसका अनुपात है बोलोगे, कैपिटल का। इन्वेस्टमेंट का अनुपात ये रहा। टाइम का अनुपात क्या हो गया बोलोगे, टाइम का अनुपात, इसने 3 महीने के लिए लगाया, किसने, ए ने 3 महीने के लिए लगाया और बी ने कितने महीने के लिए लगाया होगा, मान लेते हैं बी ने x महीने के लिए लगाया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब प्रॉफिट का जो रेशियो आ रहा है, प्रॉफिट का रेशियो आपको दे रखा है कितना, 2:5, 2:5 दे रखा है। तो आपसे कहा बताओ प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है बोलोगे, कैपिटल गुणे का टाइम होता ना, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, कैपिटल गुणे का टाइम। इस बात पे बस फोकस करना। तो कैपिटल गुणे का टाइम कराओगे कितना आ जाएगा बोलोगे, 14 गुणे का 3 आ जाएगा बटे का, यहां से कितना 15 गुणे का है। सबसे पहले हम कंसेप्ट पे काम करते हैं, 15 गुणे का x बराबर कितना रेशियो प्रॉफिट का, 2/5। बताओ बात क्लियर है। देखो मैंने किसका रेशियो निकाल दिया, प्रॉफिट का, प्रॉफिट का रेशियो 14 गुणे 3, 15 गुणे, और प्रॉफिट का रेशियो आपको दे रखा है 2 गुणे का 5, 2/5। काटा पीटी करेंगे और जवाब मिल जाएगा। 2 से कटेगा कितनी बार में, 2 से कटेगा ये 7 बार में, 5 से कटेगा ये 3 बार में, और 3 से ये कट जाएगा। तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 महीने आ जाएगी, 7 महीने आ जाएगी एक्स की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत और कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक, ये हुआ अपना पूरा का पूरा प्रॉपर कंसेप्ट हुआ, पूरा का पूरा क्या हो गया, प्रॉपर कंसेप्ट हो गया। अब यहां पे अगर आगे काम करते तो किस पे काम कर पाते, थोड़ा सा याद करना पड़ता, वो चीज मैं बताना ही नहीं चाहता। किसका क्रॉस गुणा करा दो, 15 गुणा 2 कराओगे 30 आएगा, फिर 14 गुणे 5 करा दो 70 आएगा, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, उसकी वैल्यू वो हो जाएगी। इस ये चीजें क्या होती है ना, थोड़े टाइम के लिए तो याद रहती हैं लेकिन बाद को याद नहीं रहती हैं वो। ठीक है, तो 7 सही जवाब है। आप कंसेप्ट पे काम करोगे, कंसेप्ट से करके जाओगे तो आपको जल्दी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आपको एक बात और पता होगी तो इससे कर सकते हैं वैसे, लेकिन जरूरत नहीं है, कहने का मतलब मेरा यह है कि जरूरत उसकी नहीं है। आपको क्या पता है, टाइम, तो टाइम बराबर क्या होता है बोलोगे, टाइम बराबर जो होता है वो टाइम बराबर होता है हमारा प्रॉफिट बटे का कैपिटल, प्रॉफिट बटे का कैपिटल। तो टाइम 3 था यानी कि 2/14 कर दोगे तो 3 बराबर कितना आ गया बोलोगे, 3 यूनिट किसके बराबर है, 2/14 के बराबर है, आ जाएगी ये यहां से। अब ये तो ए की कहानी लिख दी, अब बी की कहानी क्या हो जाती बोलोगे, बी की कहानी x बराबर कितना हो जाता, 5/15। ठीक है, लेकिन यहां से आपको एक बात देखना पड़ता, एक बात ये देखना पड़ता, 3 यूनिट की वैल्यू 2/14 है तो x यूनिट की वैल्यू निकालना पड़ता। ठीक है, वो थोड़ा सा और चैलेंजिंग लग रहा है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं क्रिएट करना, आप उसी कंसेप्ट से कर लो, आपको आसानी से क्लियर हो रही है चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा हुआ है एबीसी निजी व्यवसाय में 40,000, 45,000, 60,000 का निवेश करता है। ये क्रमशः 5 महीने, 4 महीने तथा 3 महीने तक व्यवसाय व्यापार में रहे।
कुल लाभ का लगभग कितना प्रतिशत भाग सी को प्राप्त होगा। 3 लोग हैं दोस्त, तो 3 लोग लिख देंगे ए बी और सी, ए बी और सी लिख देंगे। इसमें से एक देखो 40,000 45,000 से कोई मतलब नहीं, बाद में जितने जीरो हैं सबको हटा दो, सबको हटा दो, लिखना ही नहीं। ये कितना है 40 और ये कितना है 45, और सिंप्लीफाई कर सकते हो वहां पे तो कर लिया करो, दिक्कत कोई नहीं आएगी, चीजें आसान ही हो जाती हैं। 60, तो ये हो गया इनके कैपिटल का रेशियो। और इनके टाइम का रेशियो आपको पता है कितना है, बोलोगे टाइम का रेशियो इसका 5 है, इसका टाइम का रेशियो 4 है और इसका टाइम का रेशियो कितना है 3 है। अब काटा पीटी दोस्त कर सकते हो ना, तो आसानी से काटा पीटी कर दो। यहां पे आपके पास प्रॉफिट का रेशियो आ जाना चाहिए, आपके पास क्या आ जाना चाहिए, प्रॉफिट का रेशियो आ जाना चाहिए। तो कैसे आएगा देखो, सबसे पहले चीजें 5 से कट रही है ना, तो 5 से काट लो। 5 से कटेगा कितनी बार में, 9 बार में, और 5 से कट जाएगा कितनी बार में, 12 बार में। ध्यान देना तीनों 5 से कटनी चाहिए, एक नहीं सिर्फ। 4 से कट रहा है कुछ, 4 से ये कट गया, 4 से ये कट गया 10 बार में, 4 से ये कट गया 3 बार में। तीनों लाइनें कटनी चाहिए, यानी तीनों रेशियो कट होने चाहिए। 10 बचा यहां से, अपने पास 9 बचा यहां से दोस्त, और यहां से 3 गुणा 3 कितना बच गया, 9 बच गया। तो इनके प्रॉफिट का रेशियो ये आ गया। आपसे कहा बताओ कितना प्रतिशत भाग सी को प्राप्त हुआ, सी को कितना मिल रहा है, सी परसेंट बताना है, सी का प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो सी को 9 भाग मिला, टोटल भाग कितना, 9 9 18, 10 कितना 28। गुड़े का किससे करा देंगे, कहो गुणा करा देंगे हम 100 से, 100 से गुणा करा देंगे। ये 900 बटे का 28, 900 बटे का 28 यानी कि ना तो 40 होगा ना तो 27 होगा, क्योंकि 28 तिया 84 होता है। तो 900 बटे का 28 हो गया, और 900 बटे 28 को हम कैलकुलेट कराएंगे तो कितना आएगा, देखो 900 बटे 28%, 28 तिया 84 बचा कितना, 6 और 2 6 जीरो, यानी 28 दूना 56, तो लगभग कितना परसेंट भाग मिल जाएगा, 32%। इसका अप्रोक्सीमेट जवाब आएगा 32%। सही जवाब आया क्या 32%, बताओ आपका अप्रोक्सीमेट पूछा था, 36 नहीं 32 आएगा दोस्तों, 36 नहीं 32। देखो कुल लाभ का लगभग कितना प्रतिशत भाग सी को मिला, 28 28 28 तिया कितना करेंगे 84, 10 9 19 9 18, 19 9 28 तो होता है, ठीक है। 28 तिया 84 किया, बचा कितना 6 जीरो 60, 28 दूना 56, 32 आएगा भाई, 32 आएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बताओ ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 36 कैसे आया आपका, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है क्या मेरी, बताओ एक बार, या आपका रॉन्ग है, मुझे तो आपका रॉन्ग लग रहा है यार। ठीक है, तो देख लेना, इसका ऑप्शन सही जवाब ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना के बराबर है। तो 2,75,000 के वार्षिक लाभ में से ए का हिस्सा बताओ कितना है, ए का हिस्सा कितना होगा। समझना दोस्त, ए और बी क्या निवेश करते हैं, कितना निवेश करते हैं, ए और बी निवेश करते हैं, ठीक है। इनके कैपिटल का रेशियो क्या है, दोनों का कह रहा है, इनके कैपिटल का रेशियो जो है ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना के बराबर है। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के, अगर बी 1 यूनिट निवेश कर रहा है तो ए कितने यूनिट निवेश कर रहा होगा, इसका 7 गुना, इनकी 7 यूनिट ये निवेश कर रहा होगा। ये तो इनके कैपिटल का रेशियो हो गया, ये तो इनके कैपिटल का रेशियो हो गया। आपसे करा वार्षिक 2,75,000 के वार्षिक लाभ, यानी टाइम सेम है। जब टाइम सेम है तो प्रॉफिट का रेशियो, आप बोलोगे प्रॉफिट का रेशियो भी कितना हो जाएगा, 7:1 का। टोटल 7 1 कितना हो गया, टोटल 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2,75,000, यही तो है, 2,75,000 रुपए है। आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है बताओ ए का हिस्सा कितना, यानी 7 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2,75,000 बटे का 8 गुड़े का 7, बटे का 8 गुड़े का 7। ये चीजें मैं बीच बीच में आपको करवाता रहता हूं जिससे आपको चीजें क्लियर रहे, ठीक है। और बाकी ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा। देखो 1,000 को 8 से काटते हैं आराम से कट जाता है, लेकिन 8 से इसको काटेंगे, 8 त्रिका 24 हो जाएगा, कितना बचेगा 3, 8 चौको 32 हो जाएगा, कितना बचेगा 3 3 0, ठीक है। तो 8 त्रिका 24 हो जाएगा, बचा 6, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, तो 34,375। अब 7 से गुणा कराएंगे, लास्ट में कितना मिलेगा 5, सब में लास्ट में 5 है।
2 या 6 यानी कि 3 डिजिट तक जाना पड़ेगा। तो 7 पंचे कितना हो गया 35, 3 7 सत्ते 49, 3 52, 5 7 त्रिका 21, 21 5 26, 625 किसमें मिल रहा है बोलोगे 625, दो ऑप्शन में फंस गया भाई। तो कितना आ गया था 7 त्रिका 21, 21 5 26, 2 लगा 7 से को 28, 28 2 कितना हो गया 30, यानी कि अपने पास जवाब मिल गया इतना। ठीक है, तो ये मतलब ऑप्शन पे नजर होनी चाहिए, कहने का मेरा मतलब ये था। मैं ये चीजें इसलिए बताता हूं क्योंकि यहां पे मान लो 3 डिजिट मिल गए, यहाँ पे 3 डिजिट मिल गए, लेकिन कभी कभी होता है सिर्फ 1 डिजिट से या 2 डिजिट से जवाब मिल जाता है। तो उस प्रकार करने का तैयारी होनी चाहिए। एग्जाम में जैसे ही देखा वैसे ही मार्क कर दिया, इस प्रकार की तैयारी, और केयरफुली तरीके से देखना। कभी कभी ऐसा होता है यूनिट डिजिट चेक किया, आंसर मार्क कर दिया जबकि ऑप्शन में 2 थे, फिर अपने पास गलत जवाब आ जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब है अपने पास ये। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया, लिखा हुआ है, ये एमटीएस में पूछा था और ये क्वेश्चन भी सीएचएसएल टीयर 2 में पूछा था। सेम टाइप की लैंग्वेज है, देख सकते हो। लिखा हुआ ए और बी एक साझेदारी में है, 2 लोग हैं ए और बी, इनके जो कैपिटल का रेशियो है कितना है, कैपिटल का रेशियो कह रहा है ए के निवेश का 5 गुना बी के निवेश के 7 गुना के बराबर है। ए के निवेश का 5 गुना, यानी कहने का मतलब है अगर ए के निवेश का 5 गुना बी के निवेश के 7 गुना के बराबर है, तो ए और बी के निवेश का रेशियो कितना आ जाएगा, कहोगे 7/5 आ जाएगा। 7/5 आ गया, तो ए अगर 7 यूनिट निवेश कर रहा है तो बी कितना कर रहा होगा, कहोगे 5 यूनिट निवेश कर रहा है। ये तो इनके कैपिटल का रेशियो। प्रॉफिट का रेशियो भी कितना हो जाएगा बोलोगे, प्रॉफिट का रेशियो भी साथी यही हो जाएगा 7/5 का। कुल लाभ कितना है 12,000 का, कुल लाभ अगर 12,000 का यानी 7 5 12, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12,000, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,000। आपसे जिसका पूछा है आप बता सकते हो, किसका पूछा है आपसे, आपसे कहा है बताओ साथी ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा 7 यूनिट का, तो 7 गुणे का 1000 करोगे कितना आ जाएगा 7,000। ऑप्शन ए सही जवाब, यानी ए का कितना आ जाएगा बोलोगे 1,000 गुणे का 7, तो 7,000 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब अपने पास ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ठीक, इस बात को आप ध्यान देना, इसका आपको सबसे पहले रेशियो बनाना होगा। ठीक है, बाकी बातें अपनी क्लियर सी हैं। आ गया सही जवाब बताना, बातें अपनी क्लियर हैं, चलो बेहतरीन है साथी, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 3 साझेदार PQR ने एक व्यवसाय में 52,000, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, 2 दिन से 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो पा रहे हैं, यानी कि मेरा टाइपिस्ट जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो देखो रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसका जवाब अभी आपको मिला था 17,000 शायद था ना, वही क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है 3 साझेदार PQR इस प्रकार साझा करते हैं कि P के हिस्से का 4 गुना, Q के हिस्से का 5 गुना, R के हिस्से का 8 गुना के बराबर है। आपको चीजें ये समझ में आ रही होंगी कि ये कहीं ना कहीं रेशियो से पूरा का पूरा रिलेटेड है। P के हिस्से का कितने गुना 4 गुना, Q के हिस्से का कितने गुना है बोलोगे, Q के हिस्से का है हमारे पास 5 गुना, और R के हिस्से का कितने गुना है, तो R के हिस्से का है दोस्त 8 गुना के बराबर है। ठीक है, बात ये हो गई। तो यहां से PQR का कैपिटल का रेशियो तो निकाल सकते हो ना, और रेशियो निकालना कितने आसानी तरीके से मैंने आपको बताया था कि कैपिटल का रेशियो यहां से निकल जाएगा बहुत सिंपल वे से। कैसे, आपको पी का निकालना है तो पी को इग्नोर कर दो, बाकी दो को आप गुणा करा दो, 5 गुणा 8 कराओगे कितना मिल जाएगा 40। क्यू को निकालना है, क्यू को इग्नोर कर दो, आप पी और आर का गुणा करा दो, 8 चौको कितना हो जाएगा 32। आर को निकालना है, आर को इग्नोर कर दो, इसका गुणा करा दो, 5 चौको कितना हो जाएगा 20। 4 से कट रहा है, किससे कट रहा है 4 से कट रहा है, 4 पंचे 4 दहमा 40 होता है, 4 से कटेगा 8 बार में, 4 से कट जाएगा साथी 5 बार में। तो रेशियो कितना आ जाएगा 10/8/5, इनके कैपिटल का रेशियो। टाइम कुछ नहीं दिया हुआ है, टाइम यानी कि बाय डिफॉल्ट टाइम क्या हो जाएगा 1 साल। दिख गई ना चीजें कि बाय डिफॉल्ट टाइम कितना ले लोगे आप, 1 साल का बाय डिफॉल्ट टाइम ले सकते हो। तो यहां से रेशियो इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, कहोगे जो कैपिटल का रेशियो है वही इनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर, बिल्कुल सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी मिल जाना है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी हो तो बताना साथी, वैसे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से चीजें चल पा रही अपनी। अब आगे क्या कह रहा है, PQR साझेदार हैं और एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। P कुल निवेश का 1/5 भाग निवेश करता है, Q कुल निवेश का 1/4 भाग निवेश करता है,
पी क्यू और आर के निवेशों का क्रमशः अनुपात बताओ। क्या इनके कैपिटल का अनुपात बताना है, क्या होगा, कैपिटल का अनुपात ही पूछ लिया। पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स एंड इन्वेस्ट इन अ बिजनेस। पी इन्वेस्ट 1/5 ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट एंड क्यू इन्वेस्ट 1/4 ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ पी क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली। साथी समझना, पी कितना निवेश कर रहा है, बोलोगे पी निवेश कर रहा है 1/5 टोटल का। क्यू कितना निवेश कर रहा है, क्यू निवेश कर रहा है 1/4 टोटल का। तो आर भी तो कुछ निवेश कर रहा होगा। कहोगे आर कितना निवेश करेगा। सबसे पहले तो हम ये पता कर लें कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का हो रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट का पार्ट कितने का है। कहोगे और टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, टोटल पार्ट कैसे निकालते हैं, टोटल पार्ट कैसे निकालेंगे, 5 और 4 का लासा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी ना। 5 और 4 का लासा क्यों लेंगे, क्योंकि हमें यह पता चल जाएगा टोटल का इन्वेस्टमेंट कितना है, और 5 और 4 का लासा कितना होता है 20। अब 20 में से पी कितना इन्वेस्ट कर रहा है, क्यू कितना इन्वेस्ट कर रहा है, आर कितना इन्वेस्ट कर रहा है, ये इजिली निकाल देंगे। कहोगे 20 का 1/5 पी कर रहा है, यानी पी कितना कर रहा है 4। क्यू कितना कर रहा है 20 का 1/4 कर रहा है, यानी कि 5। टोटल पार्ट कितना था, बोलोगे 20 में से 5 4 9 हो गया, तो ये कितना कर रहा होगा 11। तो रेशियो अपने पास कितना आ जाएगा 4:5:11। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सही, आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ गया। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। तो कई प्रकार की चीजें बताता है, पहले कभी इस प्रकार का रेशियो दे देगा, फिर आपसे पूछ लेगा, कभी इस प्रकार का दे देगा तब पूछ लेगा। तो जितनी वैरायटी बन सकती है ना, बहुत आसान सा टॉपिक होता है। कभी कभी एसएससी के प्री के एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी मेंस में नहीं बनता है, कभी कभी किसी भी शिफ्ट में नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हैं। ये छोटा सा चैप्टर को बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आपको लेकिन आनी चाहिए चीजें। कभी कभी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। एक इतना शानदार क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास में कराऊंगा, आज की नहीं, आने वाली जो मिसलेनियस क्लास होती है उसमें से। एबीसी एक व्यवसाय के लिए 75,500 रुपए का निवेश किया। ए बी से 3500 रुपए अधिक निवेश करता है और बी सी से 4500 रुपए अधिक निवेश करता है। कुल लाभ 45,300 में से ए को कितना प्राप्त होगा, ये चीज बताना है। ए को कितना प्राप्त होगा ये चीज बताना है। ए को लाभ कितना हुआ, यानी कि सबसे पहले आप कैपिटल निकालो, फिर कैपिटल के बाद उनका रेशियो निकालो प्रॉफिट का, तब जाके लाभ बट पाएगा। बोलोगे हाँ सही बात है। तो आओ काम करते हैं किस पे, इनके कैपिटल निकालने पे। नहीं, ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात कितना आ जाएगा, तो ये बात पे फोकस करना। सबसे पहले जिससे कंपेयर की जाए ना, उसको आप मानना स्टार्ट करना, जिससे कंपेयर की जाए। कहोगे यहां पे कंपैरिजन ए से बी का हो रहा है, लेकिन बी का सी से कंपेयर हो रहा है, तो टोटल कंपैरिजन अपना किससे हो रहा है, कहोगे सी से कंपेयर कर रहा है। तो सी को मानना आसान है ना, सी से मानेंगे उसका बी का निकल जाएगा, फिर बी का निकल जाएगा, फिर ए का निकल जाएगा। तो ये मानने के तरीके जो होते हैं वो आप जिसका कंपेयर हो रहा हो उसको मान लेना चाहिए। तो यहां सी से सबसे ज्यादा कंपेयर हो रहा है, सी से बी का कंपेयर, कंपेयर बी से ए का कंपेयर। तो बी कितना है, बोलोगे सी से 4500 रुपए ज्यादा है। बी जो है सी से 4500 रुपए ज्यादा है, यानी कितना कर दिया x प्लस 4500 कर दिया। ठीक है, बात क्लियर है, बोलोगे बात क्लियर है। अब ए कितना कर रहा होगा, बोलोगे ए क्या कर रहा है, ए जो है बी से अपना 3500 अधिक, यानी कि बी से 3500 अधिक, एक्स तो करेगा ही करेगा, इससे 3500 अधिक, 4500 में से 3500 अधिक जुड़ जाएगा, कितना कर रहा होगा 8000 कर रहा होगा। यानी कि ये अगर x प्लस 8000 कर रहा है, ये अपना x प्लस 4500, तो ये कितना कर रहा है x कर रहा है। और टोटल आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा है 75,500 का, 75,500 का इन्वेस्टमेंट है। x x x कितना हो गया, कहोगे 3x, प्लस का कितना हो जाएगा 8,000 4,000 12,500। 75,500 में से लिख देते हैं, अच्छा नहीं तो ज्यादा जल्दी हो जाएगी फिर। 12,500, 12,500 की वैल्यू कितनी आ गई 75,500। अब जाके इसको आप उधर माइनस कर देना, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 75 में से 12 जाएगा अपने पास, कितना बच जाएगा 63। तो कितना बच गया टोटल 63,500 में से 500 चला जाएगा, 0 बचेगा। 3 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, बोलोगे 3 से काटेंगे 21,000 चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 21,000। तो कह रहा कुल लाभ में से हिस्सा बताना है। तो सबसे पहले इनका अब तो वो निकल पाएगा ना यहां से, अब इनका कैपिटल का अनुपात निकल पाएगा। और कैपिटल का अनुपात कितना है 21,000 और 8,000 कितना हो गया 29,000। 0 मत लिखना अब यहाँ पे, अच्छा जो लिखना पड़ेगा फिर, तो 290 लिख लो, 290। अब 21,000 प्लस 4500 कितना हो जाएगा अपने पास, तो बोलोगे 25,500। 4500 ना, तो 25,500 को क्या लिखेंगे 25,500 को, यानी 2 0 से 2 0 कट गए।
21,000 ये है तो टोटल कितना लिख देंगे 210। 2 जीरो कट पा रहे हैं, देखो 2 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से कट गया भाई। अब इसको काटा पीटी करोगे, 5 से काटो, 5 पंचे 25 होता है, 5 अट्ठे 40 होता है, 5 से ये भी कट रहा है, 5 से एक बार में, 5 से ये भी कट रहा है, 5 चौको 20, 5 दूनी 10। तो अपने पास जो रेशियो आ गया निकल के 58 रेशियो 51 रेशियो 42, ये इनके कैपिटल का रेशियो, यही इनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे 58 42 100 होता है, 100 और 51 कितना हो गया, टोटल कहोगे 151, और 151 यूनिट की वैल्यू कितनी है 45,300। अब काटना तो आपको आ गया होगा ना, जल्दी से काटना आया कि नहीं आया बताना जरूरी। यहां 3 देखा, यहां पे 1 देखा, 15 गुणा 3 4500 होता है, तो सीधे 3 बार में कट गया, कितना हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू 300। आपसे ए का कहा, एक यानी 58 गुणे का 300, 8 त्रिका 24, लास्ट में 4 आएगा, जवाब कितना मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ए बराबर साथी कितना आ जाएगा, बोलोगे ए बराबर आ जाएगा 58 गुने का 300। 58 गुने का 300 जो होता है वो होता है 17,400, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब साथी मिल जाएगा 17,400 का। क्या निकल पाया था आपका जवाब, बताना एक बार, जरूर बताना। क्या आपका जल्दी से करनी है चीजें, समझ में आ गई होंगी, कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तो आप बेहतरीन तरीके से जल्दी से कर पाओगे, कोई इशू नहीं आना है। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। साथ ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला है। ए 45,000 से एक व्यवसाय शुरू करता है और बाद में भी 30,000 के साथ जुड़ जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ को इतने अनुपात में बांटा गया तो बी कब शामिल हुआ, ये चीज बताना है। बी कब शामिल हुआ ये चीज बताना है। क्या हुआ, नहीं समझ में आया क्या, बताना एक बार। क्या आपको समझ नहीं आई क्या बातें, एक बार बताना, फिर मैं और क्लियर करूं अगर नहीं समझ में आया तो। समझ में आया या नहीं आया ये बताना। आ गया, वेरी गुड। चलो, लिखा हुआ है ए 45,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, बी 30,000 के साथ। मैंने कहा रेशियो बनाना है, जितने जीरो एक्स्ट्रा है उनको हटा दो, वहीं पे हटा दो, देखते ही हटा दो। तो अपने पास ए और बी की कैपिटल का रेशियो कितना आ गया, बोलोगे ए और बी की जो कैपिटल का रेशियो है, इसका 45 है, उसका 30 है। और सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर सकते हो, दिक्कत नहीं आनी, 3:2 आ जाएगा। ठीक, अब इसका टाइम का रेशियो अपन को नहीं पता कितना है। यदि वर्ष के अंत में लाभ इतना है तो बताओ बी कब शामिल हुआ, बी कब शामिल हुआ, बी कब शामिल हुआ। नहीं, ए तो पूरा रहा है, ए के बारे में कुछ नहीं दिया ना, तो ए को बाय डिफॉल्ट पूरा 1 साल मानेंगे। जिसके बारे में जानकारी पता हो उसी को हम लेंगे, जिसके बारे में नहीं पता बाय डिफॉल्ट। यानी कि जैसे आपने किसी चोर को नहीं देखा है तब तक आप नहीं कह सकते कि वो चोर है, भले उसने चोरी की हो। तो वैसे ही यहाँ पे ए के बारे में कुछ नहीं कहा गया, यानी एक साल तक इसको मानेंगे 1 साल। और 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। अब बी की बात आती है, बी कितने महीने रहा, मान लेते हैं एक्स महीने, क्योंकि चीजें महीने में है ना तो मैं महीने में लेकर आ गया। तो प्रॉफिट बताओ क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, बोलोगे प्रॉफिट का अनुपात जो इन्होंने दे दिया है वो 2:1 का दे दिया है, दे दिया ना, है तो पूरा का पूरा कंसेप्ट ही। बोलोगे हाँ बिल्कुल पूरा कंसेप्ट है। और अपने पास प्रॉफिट बराबर क्या होता है, बोलोगे कैपिटल गुणे का टाइम। कैपिटल गुणे का टाइम करेंगे यानी 45 गुणे का 12 और बटे का कितना हो जाएगा अपने पास 30 गुणे का x और बराबर कितना 2/1। कोई दिक्कत परेशानी, बोलोगे बिल्कुल नहीं। 5 15 से काटो 2 बार में, 15 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से कटेगा ये 6 बार में, 2 से कटेगा ये 3 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे x की वैल्यू आ जाएगी 3 गुणा 3 9 महीने। ये 9 महीने बाद नहीं होगा कि 9 महीने बाद आ जाएगा, बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा 9 महीने बाद, क्योंकि वो कह रहा है कब शामिल हुआ, यानी कि व्यवसाय में तो वो 9 महीने रहा है, व्यवसाय में उसने 9 महीने रखा है अपने आप को,
तो शामिल कब हुआ होगा? कहोगे टोटल 12 महीने में 3 महीने बाद शामिल हुआ होगा। शामिल हुआ होगा 3 महीने बाद, बिल्कुल सही जवाब आपका है। बहुत बेहतरीन साथी, बहुत बेहतरीन। क्योंकि यहाँ पे जो चीजें अपन लिखते हैं ना, यहाँ पे जो चीजें लिखते हैं, ये जब तक व्यापार में रहा, जब तक व्यवसाय में रहा, तब तक की बातें लिखी जाती हैं। भाषा क्लियर हो गई होगी, लैंग्वेज समझ में आ गई होगी दोस्त। इस प्रकार का क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए और बी ने 15,000 और 30,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले मैंने कहा 15,000 30,000 आप पढ़ाई मत किया करो, जितने एक्स्ट्रा जीरो है ना सब हटा दो। तो ए और बी की कैपिटल का रेशियो जो आ जाए उसको लिख लो। ए और बी की कैपिटल का रेशियो कितना आ जाएगा बोलोगे? 15 से 30 का। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 से 2 का इनके कैपिटल का रेशियो है, इनके कैपिटल का रेशियो। अब चीजें हम इतनी लिख पा रहे हैं क्योंकि मैंने आपको पहले बहुत चीजें बेसिक से बता दी हैं। कह रहा है कि उनके पास उनके लाभ साझा करते हैं 1:5 में। टाइम नहीं पता साथी कितना है, मान लेते हैं इसने ए महीने के लिए लगाया होगा, इसने बी महीने के लिए लगाया होगा। इनके पास प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है, प्रॉफिट का रेशियो कितना आ रहा है? 1:5। ऐसा कंसेप्ट होता है ना कि आपको जरा सा भी डाउट नहीं आता होगा चीजों में। प्रॉफिट बराबर कैपिटल गुणे का टाइम, कैपिटल गुणे का टाइम यानी 1 गुणा 1 करेंगे कितना आ जाएगा? ए। बी गुणा 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 2b। तो अपने पास रेशियो कितना आ जाएगा? 1/5 आ गया। 1/5 यानी कि इनके टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? आपसे यही तो पूछा है, ए रेशियो बी बताओ कितना आ जाएगा? 2/5। 2/5 2/5 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब 2/5 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो गया। अब काफी लोग जो सोचना चाहते हैं कि इसको ट्रिक से बता दो भाई, मैं बता रहा हूं काम नहीं करती हैं वो, क्योंकि आपके दिमाग से बहुत जल्दी चीजें स्किप हो जाती हैं और आप फुल कॉन्फिडेंट भी नहीं रहते हैं ट्रिक के साथ। कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि आपको पता नहीं चलता है सही भी होगा या गलत होगा, क्योंकि ट्रिक दिमाग से स्किप जल्दी होती है। आपको फोकस नहीं करना है। अगर आपको सबसे पहले कंसेप्ट से काम करना है, अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो हम कहेंगे आप किससे गुणा करा दो? 2 गुणा 1 करा दो, ए की वैल्यू आ जाएगी। नहीं, इसका गुणा इसके साथ करा दो। बी निकालना है तो इसका गुणा इसके साथ करा दो, आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो 2:5 इस प्रकार से निकाला जा सकता है। लेकिन ये चीजें मतलब की नहीं होती है ना, मतलब की चीजें साथी अपने पास ये होती हैं, कंसेप्ट ये चीज का है। कल को कोई भी बातें आ जाएंगी, कितनी भी बातें आ जाएंगी ना, तो आप इस प्रकार से कर पाओगे। उद्देश्य मेरा ये सा है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, कुछ भी हो तो बता देना साथी। आगे लिखा हुआ है निखिल और निक्की ने 5:4 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। निक्की ने निखिल की तुलना में 1 वर्ष अधिक समय के लिए निवेश किया। उनके लाभ का अनुपात यह है, तो बताओ निक्की ने कितने समय के लिए धन का निवेश किया? देखो, निखिल है और निक्की है। निखिल है और कौन है बोलोगे? निखिल है और निखिल की दोस्त है निक्की। ये 2 लोग हैं, निखिल और निक्की। इनका जो कैपिटल का रेशियो है वो दोस्त कितना है? कहोगे 5:4 का है। 5:4 का इनके कैपिटल का रेशियो है। निक्की ने निखिल की तुलना में 1 वर्ष अधिक समय के लिए निवेश किया। अगर इनके टाइम का रेशियो देखेंगे, अगर इसने टी वर्ष के लिए निवेश किया या फिर इसने अगर एक्स के लिए किया, तो निक्की ने 1 ज्यादा के लिए किया, यानी x+1 के लिए किया। यही तो रेशियो रहा होगा। बोलोगे बिल्कुल यही बात रही होगी। और अपने पास प्रॉफिट क्या आता है? बोलोगे प्रॉफिट जो होता है कैपिटल गुणे का टाइम, और इन्होंने प्रॉफिट का रेशियो आपको दे दिया है 6:5। 6:5 हो गया। तो दोस्त काटा पीटी कर देंगे तो कहोगे प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल गुणे का टाइम, ये 5 गुणे का एक्स, और फिर यहाँ पे 4 गुणे का x+1, 4 गुणे का x+1। कहोगे बात ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा? 6/5। कैसे गुणा कराएंगे? 5 गुणा 5 25, 6 गुणा 4 24x। 25x में से 24x जाएगा, कितना बचेगा? x बराबर, इधर कितना बचेगा? 6 गुणा 4 24। तो x बराबर कितना टाइम आ जाएगा? 24। तो आपसे किसका पूछा? आपसे कहा निक्की ने कितने समय के लिए लगाया। निक्की कितने समय के लिए लगा रही है? x+1 के लिए। तो x+1 यानी निक्की का आ जाएगा। निक्की बहन जी लगा रही है 24+1 यानी कि 25 वर्ष के लिए पैसा। 25 साल के लिए पैसा निक्की जी ने लगाया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर, यानी कि निक्की का आ गया, ये निक्की का आ गया टाइम। ठीक है, ध्यान देना। बात क्लियर सी है ना? बहुत बढ़िया। 24 आपने गलत मार्क कर दिया। ये होती है सिल्ली मिस्टेक, ये होती है बिल्कुल सिल्ली मिस्टेक साथी, बिल्कुल सिल्ली मिस्टेक होती है। और ये प्लस के 2 की जगह पे आपको पता भी नहीं चलता है, माइनस का 0.5 देके जाती है। चलो, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग
और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। आगे देखेंगे, आगे बात क्या है, लिखा हुआ ए, बी और सी ने निश्चित निवेश किया तथा उनकी कालावधि का अनुपात इतना है, ए बी सी के लाभ का अनुपात इतना है, तो ए बी सी के निवेश का अनुपात बताओ कितना है। अब की बार टाइम दे दिया, कैपिटल का बताना है तो बता देंगे, क्योंकि बातें जब क्लियर होना तो दोस्त इशू नहीं आता है, किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होती है। ए बी सी यहां पे क्या पूछ लिया आपसे, कैपिटल का पूछ लिया, आपको नहीं पता कैपिटल कितना है, मान लो इसने एक्स लगाए, मान लो इसने वाई लगाए, मान लो इसने कितने लगाए होंगे, जेड लगाए होंगे, कोई दिक्कत आनी है, बोलोगे बिल्कुल नहीं आनी है। इनके निवेश का अनुपात निकालना है, ठीक है। टाइम कितना दे दिया, टाइम कितना दे दिया, बोलोगे टाइम दे दिया, लेकिन यहां पे थोड़ी बात अपनी फंस सकती है, अभी बताता हूं। टाइम कितना है, 3:2:7 में है, 3:2 किसमें है, 7 में है, ठीक है। और इनके प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है इनका, तो इनका जो प्रॉफिट का अनुपात है वो कितना है, 4:3:14। प्रॉफिट का अनुपात 4:3:14 का है, ठीक है। यहां 2 रेशियो बनाने पड़ सकते हैं, तब जाके आपका सही जवाब आएगा, अगर इसको कंसेप्ट से करेंगे तो। एबीसी के निवेश का अनुपात बताना है, समझना दोस्त कैसे कर पाते हैं इसको। अगर कहें सबसे पहले हम ए और बी का निवेश निकाल दें तो कोई दिक्कत आएगी, बोलोगे बिल्कुल नहीं आएगी, बोलोगे बिल्कुल नहीं आएगी। तो कंसेप्ट से करते हैं, क्योंकि 3 चीजों का रेशियो हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं। कि लिखा जा सकता है, बोलोगे लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, कुछ लिखा जा सकता है क्या ऐसा, मैं सोच रहा हूं। चलो पहले आपको बताता हूं कंसेप्ट से। कंसेप्ट लिखो, कितना आ जाएगा, बोलोगे किसका, पहले निकालते हैं हम ए और बी का। ए का कितना हो जाएगा, कहोगे 3x, बी का कितना हो जाएगा आपका 2y, बराबर कितना आ जाएगा 4/3, हो गया 4/3। तो यहां से x और y का रेशियो कितना आ गया, बोलोगे यहां से x और y का रेशियो आ गया हमारा 4 × 2 8/9 आ गया, ठीक है। ये तो इसका आ गया x और y का। अब आगे अगर कहानी यहां से हमें सॉल्व करनी हो तो यहां से भी निकाल देंगे, यहां से कितना आ जाएगा, बोलोगे यहां से आ जाएगा y और z का, यानी कि 2y और बटे का कितना हो जाएगा 7z, ठीक है। अभी इसका आसान तरीका मैं बताता हूं, ये कितना हो जाएगा 14, 7 से कटेगा कितनी बार में, 2 बार में, तो y बटा z कितना आ जाएगा, बोलोगे ये आ जाएगा 3/4 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, कंप्लीट एक्स वाई जेड निकालना है, क्योंकि तीनों का निवेश बताना है, एक्स वाई जेड नहीं, मतलब एबीसी निकालना है। तो एबीसी का अनुपात कितना आ जाएगा, बोलोगे एबीसी का जो अनुपात आ जाएगा वो इस प्रकार आ जाएगा कि ये है 8:9 और ये कितना लिखा हुआ है 3:4। तो 3 में से इसमें 3 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12। तो 8:9:12 इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि y यहां पे 9 है, y यहां पे 3 है, तो रेशियो एक की चीजें हैं तो अपना y क्या होगा, बराबर होगा। 8:9:12 इसका सही जवाब आएगा। ये तो हुआ एक कंसेप्ट तरीका, जिसको हम कंसेप्ट से कर सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्त हम कुछ सोच पा रहे हैं, उसको अगर हम बता पाएंगे तो बताते हैं आपको, अदरवाइज आपका बिल्कुल सही उत्तर और सही कंसेप्ट ये हो गया, ठीक है। इतनी बात आपके सामने लिखी हुई है, इतनी बात आपके सामने लिखी हुई है। अब इसको क्या सोच सकते हैं बताना, इसको अपन क्या ये सोच सकते हैं 3x बराबर 2y बराबर 7z बराबर हो जाएगा 4:3:14 का, कुछ होगा। क्या बोलना चाह रहे हो आप, बोलो विवेक। आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मुझे लगता है आपकी वॉइस नहीं आ पाती है क्या, हेलो 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 हेलो। जो भी बात, क्यों, बोलो भाई बोलो। नहीं आ रही आवाज, हमें लगता ऐप की अपडेटेशन वजह से कुछ दिक्कत आ रही है क्या इस पे, हमें तो ऐसा ही लग रहा है।
क्योंकि आज 3 बार ऐसा हो चुका है ना। चलो इसको सुधारा जाएगा। तो अपने पास ये चीज लिखी हुई है। अब इसको अगर जल्दी से करना हो तो क्या सोचा जा सकता है? अभी ऐसे मेरे दिमाग में कोई ऐसी बात क्लिक नहीं कर पा रही कि इसको मैं कैसे कर दूं। एक बार अगर सोचूं बस मैं, जो मेरे दिमाग में आ रहा अगर उसको सोच लें। 3x बराबर 2y और बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? अच्छा सही तो है। ये चीज तो थी ना अपने पास कि कैपिटल बराबर क्या होता है? कैपिटल बराबर होता है प्रॉफिट बटे का टाइम। ये तो चीज मैंने भूल ही गया, मतलब मैं समझ ही नहीं पाया कि इसका भी यूज करना है। कैपिटल बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बटे का टाइम होता है। प्रॉफिट बटे का टाइम होता है। तो अब सीधे आपका निकल जाएगा एबीसी भाई, वो काम करना ही नहीं पड़ेगा। एबीसी आपका डायरेक्टली निकल जाएगा। ए कितना आ जाएगा कहोगे? प्रॉफिट कितना है? 4 यूनिट है। और इनका टाइम कितना है अपने पास? 3 यूनिट। 4/3। यहां से कितना हो जाएगा? बी कितना है? 3 यूनिट का इनका प्रॉफिट है और टाइम कितना है? 2 का। तो ये हो गया एक बेहतरीन कंसेप्ट और शानदार तरीका। 14 बटे का कितना हो गया? 7। अब इनका रेशियो सॉल्व करना है। रेशियो सॉल्व करना भी अपने को सिंपल तरीके से आता है, क्योंकि रेशियो में अपनी चीजें बहुत तरीके से सीख चुके हैं। तो जितना नीचे लिखा होता है ना उनका हम क्या कराते जाते हैं? गुणा। 3 और 2 का क्या हो जाएगा? लासा आएगा कहोगे 6, या फिर बचा जितना है ना उसका गुणा कराओ। 2 का गुणा 4 के साथ कराओ, कितना मिल जाएगा आपको? 8 मिल जाना है। यहां पे 2 रहा, यहां 3 का गुणा करा दोगे, 3 के साथ कितना मिल जाना है? 9। 3 गुणा 2 का गुणा 6 के साथ कराओगे, 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 12। तो 8:9:12 ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। बात ये थी साथी, ये सिंपल चीजें थी। ये मुझे अभी क्लिक किया कि तुरंत का कि कैपिटल बराबर प्रॉफिट अपॉन टाइम सबसे पहली बात मैंने बताई थी, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बताने के चक्कर में आपको ये चीज स्किप करी। लेकिन बहुत शानदार चीज है ये, कैपिटल बराबर प्रॉफिट बटे का टाइम। और ये चीजें ना आप सब जगह यूज कर सकते हो। जहां पे मैंने ये बताया यहां पे भी ये चीजें यूज की जा सकती हैं। 6/5, 5/4 बराबर ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें बहुत फायदा देती हैं, बहुत फायदा देती हैं साथी, बहुत फायदा देती हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपना रेशियो कितना? 8:9:12। मेथड 2 कर लेना, इसको मेथड 2 कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। आगे क्या कहता है आपके पास? एबीसी जो है 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश करी, ठीक है। विवेक आपकी जो भी बात हो आप कमेंट कर दो, क्योंकि आज आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2:3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। उनके निवेशित समय का अनुपात क्या है? निवेशित समय का अनुपात बताना। अब की बार समय का अनुपात बता देना है। और टाइम बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बटे का कैपिटल। तो कैपिटल का रेशियो दोस्त कितना है कहोगे? 3:4:8 का है। 3:4:8 का है। टाइम का रेशियो अपन को नहीं पता कितना है, लेकिन प्रॉफिट का रेशियो अपने को पता है कितना है। प्रॉफिट का रेशियो कहोगे 2:3:5 का है। 2:3:5 का है। आपसे कहा टाइम बताओ, और टाइम बराबर क्या होता है साथी कहोगे? प्रॉफिट बटे का कैपिटल होता है। टाइम बराबर प्रॉफिट बटे का कैपिटल। तो कितना आ जाएगा इनका टाइम? बोलोगे पी ए है। अच्छा, ए और बी और सी का कितना आ जाएगा अपना प्रॉफिट या टाइम? टाइम कितना आ जाएगा बोलोगे? आएगा यहां से 2 बटे का कैपिटल। कैपिटल कितनी है इसकी? 3। और बी बटे का कैपिटल यानी कि 3/4। सी कितना आ जाएगा बोलोगे? 5/8 यानी कि प्रॉफिट बटे का कैपिटल। सॉल्व करेंगे, रेशियो डायरेक्टली निकालेंगे। रेशियो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? तो आपको डायरेक्ट रेशियो निकालना आता होगा। मैंने कहा 8 और 4 को पकड़ो, कितना? 32। 32 गुणा 2 करा दो, कितना आ जाएगा? 32 गुणा 2 64, ठीक है। फिर इसको निकालना, इसको इग्नोर कर दो। 8 गुणा 3 पकड़ो 24। 24 गुणा 3 करा दो, कितना आ जाएगा? 72। फिर अपने पास क्या, इसको निकालना, इसको इग्नोर कर दो। 4 गुणा 3 12, 12 गुणे 5 करा दो, कितना आ जाएगा? 60। 4 से कट रही है वैल्यू तो काट देते हैं। 4 से 16 बार में, 4 से कटेगा 18 बार में, 4 से कटेगा 15 बार में। 16 18 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 18 15 ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बोलोगे? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आ गया अपने पास 16 18 और 15 का रेशियो, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा इसका 17, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? सेम टाइप का क्वेश्चन है जो अपन कर चुके हैं शायद, ठीक है। एक व्यवसाय में, लेकिन ये सीजीएल टीयर 2 में पूछा हुआ है।
एक व्यवसाय में ए और बी के द्वारा निवेश किए गए अनुपात 14:15 है। वर्ष के अंत में उन्हें लाभों का अनुपात कितना है? 2:5 है। यदि ए ने 3 माह के लिए राशि निवेश करी तो बी द्वारा निवेश की गई राशि, ये भी आप कर लोगे, ये आपके लिए हम दे रहे हैं होमवर्क के लिए। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आप करना। आगे का क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, आज की क्लास का अंतिम सा क्वेश्चन है ये तो क्वेश्चन हो चुका है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन आ गए आज की क्लास में, 1-2 क्वेश्चन रिपीटेड रहे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेना, और आप लोग कंसेप्ट जान चुके हो। आज की बहुत बेसिक क्लास रही अपनी ये, जो कि सिंपल तरीके से इसको हम डिस्कस कर पाए, और कल की क्लास में पार्टनरशिप के बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट इसके इतने ही हैं। और कोशिश करेंगे कल आपको बढ़िया से क्वेश्चन करा के अपनी क्लास को एंड भी कर दें, ठीक। लेफ्ट और ज्वाइनिंग, मैनेजमेंट, टैक्स, डोनेशन, वो सारे के सारे क्वेश्चन अपने करा के इसको एंड करेंगे, या तो कल की क्लास में या तो परसों की क्लास में। 2 क्लासों में इसका पार्टनरशिप का काम खत्म कर देंगे, फिर नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, इसके पहले पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते रहेंगे और जल्दी से अपना सिलेबस कवर कर लेंगे, ठीक है। दिक्कत कोई भी नहीं, यानी कैलकुलेशन वीडियो आपकी रिकॉर्ड हो रही है, वो रिकॉर्ड हो जाएंगी सारी, मैं एक साथ डलवा दूंगा। एक साथ इसलिए डलवाऊंगा क्योंकि तभी आप सेट का पूरा फायदा उठवा पाओगे, ठीक है। और बाकी उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जल्दी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, टेंशन नहीं लेने का। और जितना काम है मैं सारा का सारा आपके लिए कर रहा हूं। आपको और किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी चीज को अगर और लगता है कि नहीं ये कमी है, वो कमी अगर लग रही है तो आप बताना मुझसे, मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। हम आपके साथ हमेशा के लिए उपलब्ध हैं दोस्त, ठीक है। हाँ मिल गया भाई, मिल गया पूरा का पूरा, मुझे सेट मिल गया उसका पीडीएफ, मतलब, लेकिन वो पूरा कंपाइलेशन है, उसके मैथ के क्वेश्चन सेग्रीगेट करने पड़ेंगे, तो क्योंकि उस पे मैथ और रीजनिंग दोनों साथ में मिक्स है, तो उससे निकालने पड़ेंगे, तब जाके आगे हो पाएगा, ठीक है। बाकी अगर इसका वैसा हो जैसे कि पूरा का पूरा मैथ वाला अलग से, तो वो नहीं मिल पाया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।